नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से ट्रेनों का सिलसिला शुरू हो गया। झंझारपुर ट्रेन से जुड़ गया। बिरौल हरनगर तक ट्रेन पहुंचा दी गई और ट्रेनों का सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन सहरसा मधेपुरा पूर्णिया लाइन पर अब भी लोगों को ट्रेन का इंतज़ार है और आज बात करेंगे इसी लाइन की कि आखिर इसको क्यों भूल गया है रेलवे और क्यों इस पर जो है वो अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि ट्रेनें जो है धीरे धीरे हर जगह हर लाइन पर बढ़ाई जा रही हैं। तो आखिर सहरसा मधेपुरा पूर्णिया लाइन को क्यों अनदेखा किया गया, और ये सवाल डीआरएम समस्तीपुर से पूछा गया तो उनका क्या जवाब था, ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें समझ में आएगा कि आखिर मामला क्यों फंसा हुआ है और मधेपुरा ट्रेन से आखिर वंचित क्यों है। जो ये ट्रेन पर ही निर्भर है ये पूरी यातायात सहरसा मधेपुरा पूर्णिया की, और उन्हें सड़क के मार्ग से जो है वो जर्जर सड़क मार्ग से सफ़र करना पड़ता है। उनकी दुर्दशा के लिए जो है वो लगातार आवाज़ उठती रही और इस बार डीआरएम से भी ये सवाल पूछा गया था, जो इस रूट का निरीक्षण करने आए थे, और इस पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, जिसमें विषय था सहरसा पूर्णिया उपेक्षित रेल सेवा विस्तार के संबंध में। और उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि सहरसा से पूर्णिया NH 107 की जर्जरता और रेल सेवा की उपेक्षा के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं, इसलिए सहरसा पूर्णिया सहरसा के बीच डेमू ट्रेनों को अविलंब चालू किया जाए। इसके अलावा जनहित एक्सप्रेस को एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी बढ़ाकर पूर्णिया कोट तक किया जाए। और ये तीन अहम मांग उनसे की गई और ये ज्ञापन सौंपा गया डीआरएम साहब को। उसके अलावा मीटर गेज पर जो ट्रेनें चलती थी GL एक्सप्रेस, उसको भी दोबारा चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा पूर्णिया कोट से रात शाम में या दोपहर में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है, इसको भी दैनिक ट्रेन देने की मांग की गई। इसके अलावा कटिहार से दिल्ली के बीच जो हमसफ़र चलती थी उसका जो रूट बदल कर खगड़िया कर दिया गया, उस पर भी सवाल उठाए गए और उसे वापस इस रूट पर चलाने की मांग की गई। और इन सवालों को हमारे सहयोगी मृत्युंजय तिवारी ने भी सामने रखा और सहरसा में डीआरएम साहब से सवाल पूछा कि आखिर इस रूट पर ट्रेनें कब चलेंगी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेन यहाँ पे जरूरत है सहरसा से समस्तीपुर से सहरसा और सहरसा से पूर्णिया। इसके लिए हमारे प्रस्ताव मुख्यालय गए हुए हैं और हम भी एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर कि रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है और जनता को भी एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिलना चाहिए, उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। तो डीआरएम साहब कह रहे हैं कि वो प्रयासरत हैं। उन्होंने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है और उस पर वो नज़र बनाए हुए हैं कि मुख्यालय क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन जो मांग उठ रही है, ट्रेनों की मांग उठ रही है या जनहित को एक्सटेंड करने की मांग उठ रही है, उससे बड़ी चीज़ें वो बता रहे हैं कि क्या है, और वो बड़ी चीज़ें क्या वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि क्या स्थिति है इस मैप के ज़रिए कि सहरसा मधेपुरा बनमनखी पूर्णिया ये बहुत बड़ा इलाका है, ये जो महरूम है, और ये यहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं है। लोकल ट्रेन लंबी दूरी की तो छोड़िए, एक लोकल ट्रेन नहीं है यहाँ पर, और सोचिए क्या दशा होगी यहाँ पर। और डीआरएम साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो डीआरएम साहब ने कहा कि भाई इससे बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, ट्रेनों को तो छोड़िए। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जल्दी इनका निदान उम्मीद करता हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो सोच है ज़्यादा और आगे है। जैसे यहाँ पर सहरसा है, यहाँ पर हम चाहते हैं ट्रेन की साफ़ सफाई के लिए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जाए, तो उसका भी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वो इस मंथ के अंत तक, जनवरी एंड तक हम चाहते हैं ट्रेन की साफ़ सफाई के लिए ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट लग जाए। अभी बहुत कम जगह लगे हुए भारत में, तो वो काम हो जाए। तो ऑटोमेटिक कोचिंग वॉशिंग पिट जो है ये ज़्यादा अहमियत है डीआरएम साहब के लिए, बजाय इसके ट्रेन बहुत आसानी से मिल जाएगा ये कहना है इनका, जबकि ये अब तक ट्रेन तो मिला नहीं। तो सबसे मुश्किल काम तो ट्रेन ही है, और जब ट्रेन नहीं तो यात्री नहीं, और जब यात्री नहीं, जब ट्रेन नहीं, तो डब्बे की धुलाई किसकी होगी। तो फिलहाल तो यात्रियों की धुलाई हो रही है डीआरएम साहब, और इसको सोचने वाला कोई नहीं, क्योंकि जर्जर मार्ग से सड़क मार्ग से यात्रा करना, महंगा सफ़र करना यहाँ के लोगों की नियति बन गया है, और उसको चेंज करने का अब तक किसी ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। और ये जो दौरा है डीआरएम साहब का, ये भी एक खानापूर्ति है, क्योंकि इसमें अहम सवाल जो यही था कि ट्रेन को लेकर के, उस पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, और ये जो दौरा था वो सिर्फ माल ढुलाई को लेकर ही नज़र आ रहा था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, हम देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय।